हेलो एवरीवन। जिस तरह से यूपी स्कॉलरशिप में स्टेटस अपडेट हो रहा है और बहुत सारे बच्चों के पैसे आ भी रहे हैं, उसी स्पीड से बहुत सारे बच्चों के स्टेटस रिजेक्ट भी हो रहे हैं। किन किन का रिजेक्ट हो रहा है, अभी जो है रीजन क्या चल रहा है रिजेक्शन का, और कैसे आपको पता चलेगा कि आपका जो स्टेटस है रिजेक्ट जो हुआ है वो जेन्युइन पे हुआ है या फिर ये एक तरह का ग्लिच है। टेक्निकल प्रॉब्लम भी आ रहा है जो कि कुछ टाइम तक आपका रिजेक्टेड रह रहा है और फिर सही भी हो जा रहा है। तो ये समझने के लिए बच्चों को प्रॉब्लम भी आ रही है कि मेरा रियल में रिजेक्ट है या फिर एक टेक्निकल ग्लिच है। तो ये सारी चीजों को हम समझेंगे आज। रिजेक्शन वाले जो है कमेंट्स को हमने ज्यादा लिया हुआ है आप लोगों के, आप लोगों ने स्टेटस सेंड किया है, और ऐसे भी बच्चे हैं जिनका पैसा भी आ रहा है। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका पैसा फेल हो गया, ये इस बारे में हम लोगों ने स्टार्टिंग से आप लोगों को बताया था। एनपीसीआई मैपिंग करके रखना है। अगर एनपीसीआई मैपिंग सही तरीके से नहीं हुआ और अगर आपका फेल हो रहा है, बहुत डेंजरस है। इससे ज्यादा डेंजरस हो ही नहीं सकता, ये होना नहीं चाहिए ऐसी अगर चीजें हो रही हैं तो चलिए इस पर भी बात कर लेंगे। और यूपी स्कॉलरशिप में पैसा कब तक आएगा, ये जो एक क्वेश्चन बना हुआ है, इस पर भी बताएंगे। क्योंकि एक जो है राउंड का पैसा 28 फरवरी को आया है, बहुत सारे बच्चों का आया, हमारे पास ही कितने सारे हैं हमने आपको दिखाए भी थे। तो 28 फरवरी को अच्छा खासा पैसा मिला है, जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी, एससी एसटी सभी को मिला है। अब बारी आएगी कि एक और टाइम है जिसमें कि पैसा आएगा, वो कौन सा डेट है, और जिन्होंने सेकेंड फेज में फॉर्म भरा हुआ है यानी 18 नवंबर के बाद फॉर्म भरा है, उनका पैसा कब तक आएगा, ये सारी चीजें बताएंगे। करेक्शन अभी भी हो रहा है, चौंक गए ना? यस, करेक्शन अभी भी किया जा रहा है। कैसे करेक्शन करवा सकते हो, अगर किसी तरह का मिस्टेक है तो उस पर भी बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आपको यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन दी जाती है। साथ ही साथ में आपको जो है बीएड के, डीएलएड के, सीटेट के सभी के क्लासेस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं हमारे ऐप पर, और हमारे इस चैनल पर भी फ्री क्लासेस मिलते हैं और हमारा पेड क्लास भी आपको दिया जाता है। जैसे यहाँ पे देखोगे बीएड कोर्सेस, डीएलएड कोर्सेस, डीएलएड यूपी डीएलएड सेमेस्टर 1 का क्लास चलता है। सीटेट का क्लास अभी हमारा चल रहा है, जो कि हमारे पढ़ाई करो चैनल पर, जो हमारा पढ़ाई करो सीटेट का चैनल है, उस पर 5 बजे फ्री क्लासेस चलता है। और साथ साथ में हमारा ये बैच है, उम्मीद बैच, जिसमें कि आप लोगों को मॉक टेस्ट, आप लोगों को मटेरियल, पीडीएफ, नोट्स, सारी चीजें प्रोवाइड की जाती है और वीकली टेस्ट भी लिया जाता है। बीएड के क्लासेस सिर पर है आप लोगों के, जो जो यूनिवर्सिटी से आप लोग हो, आप चाहो तो बैच ले सकते हो या फिर फ्री नोट्स भी आपको दिया गया है, फ्री पीडीएफ वो ले सकते हो, फ्री क्लासेस कर सकते हो, जो भी कर सकते हो। आपको इस चैनल पर सारी चीजें आपको मिल जाती हैं और ये पूरी तरीके से टीचिंग का चैनल है। चलिए अभी हम बात कर लेंगे हमारे जो मेन इश्यूज है। देखो मैंने इश्यूज निकाल के रखे हुए हैं क्योंकि ज्यादातर बच्चों को ये सारे प्रॉब्लम्स जो है आ रहे हैं। देखो रिजेक्शन का भी हम लोग लेने वाले हैं। रिजेक्शन में देखो किस किस बारे में हो रहा है। मैंने आप लोग को कल एक वीडियो दिया था जिसमें बताया था कि अगर आप लोगों के ग्रेजुएशन में 50% नहीं है, ठीक है, या फिर आपके प्रीवियस पेपर में कोई भी अगर आप मान लो कि बीएड में आप एडमिशन लिए हुए हो और आप ग्रेजुएशन का मार्कशीट दिखा रहे हो और उसमें 50% नहीं है, तो आपका रिजेक्ट हो रहा है। अगर आप ग्रेजुएशन में हो और आप 12th का मार्कशीट दिखा रहे हो और उसमें 50% नहीं है, तो भी रिजेक्ट हो रहा है। तो ये ग्रेजुएशन मतलब 50% मार्क्स का एक क्राइटेरिया बनाया गया है। 50% से जिनका भी कम है उनका रिजेक्ट हो रहा है, ये बात ध्यान रखना है। अगर आपका 50% से कम है तो रिजेक्ट हो रहा है। अगर आपका 50% से कम नहीं है, फिर भी अगर उस तरह का स्टेटस दिखा रहा है, तो कॉलेज में जाके संपर्क करना है और अपना एक एप्लीकेशन देना है और अपना उस डॉक्यूमेंट का फोटोकॉपी देना है, वो सही हो जाएगा। अभी यहाँ पे जो प्रॉब्लम है 33% को लेकर के है। देखिए लिख दिया गया है, रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमिटी, पास प्रमोटेड नंबर लेस देन 33%, एप्लीकेंट वेयर इंस्टीट्यूशन मार्क्स इज सेम एज अ स्टूडेंट। ये वाला जो इश्यू है ना, ये बहुत सारा रॉन्ग भी आ रहा है। क्योंकि कब एक स्टूडेंट ने हमें कॉल किया, उन्होंने बोला मैम मेरा तो 51% है और यहाँ पे 33% कम लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? तो मैंने बोला जब ये आपका ये प्रॉब्लम है तो आप कॉलेज में जाइए। एक एप्लीकेशन दिया, उन्होंने फोटो कॉपी दिया डॉक्यूमेंट का और वहां से सही हो गया, फिर उनका वेरीफाइड हो गया। लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिन जो प्रमोट हुए हैं, पास या प्रमोट हुए हैं,
तो अगर प्रमोट किया गया है तो 33% से मार्क्स कम ही हुआ ना। समझ में आ रहा है? कुछ कुछ ऐसे एग्जामिनेशन है जहां पर बच्चों का एग्जाम नहीं हुआ और प्रमोशन दिखा दिया गया, सिर्फ और सिर्फ प्रमोट कर दिया गया, उसमें ये इश्यू आता है। तो अगर आपका ऐसा कुछ हुआ है तो फिर नहीं आएगा, ऐसा ही बताया जा रहा है। लेकिन मैं आप ऐसे वाले बच्चे को बोलूंगी कि आप अपने कॉलेज में एक बार चले जाओ, और नहीं होता है तो आप समाज कल्याण विभाग एक बार चले जाओ, तो जेन्युइन जो प्रॉब्लम है ना वो पता चल जाएगा। ये बात का ध्यान रखो, क्योंकि ऐसे वाले में मिस्टेक वाला जो है बहुत ज्यादा आ रहा है। मतलब रियल ऐसा हो बहुत कम बच्चों का रहा है। मैक्सिमम जो हमें मिल रहा है, हमें कॉल करे बच्चे, उनका तो ऐसा प्रॉब्लम रह ही नहीं रहा है। 5 कॉल आए हैं तो उसमें से एक कॉल जो है निकला है कि जिसको प्रमोट किया गया था और जिसकी वजह से रिजेक्ट हुआ है, तो समझ में आ गया। लेकिन 4 ऐसे बच्चे थे जिनका कि मतलब 33% से ज्यादा था मार्क्स, एग्जाम हुआ था। तो इसलिए ये स्टूडेंट एक बार कॉलेज से जाके बात करें। कॉलेज वाले अगर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो समाज कल्याण विभाग चले जाए और वहां से एक बार बात जरूर करें। ठीक। सेकेंड जो रिजेक्ट हो रहा है वो ये है सेल्फ नेम्ड इनकम सर्टिफिकेट। ये हमने आपको पहले भी बताया था। इस बार इनकम सर्टिफिकेट को लेकर के रिजेक्शन दिखाएगा ही दिखाएगा, क्योंकि हर समाज कल्याण विभाग से इनकम सर्टिफिकेट को लेकर वार्निंग दी गई है, कॉलेज को भी बताया गया है, बच्चों को भी बताया गया है। लेकिन अगर ये मिस्टेक फिर भी करेंगे और ये लापरवाही फिर भी दिखाएंगे तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। तो ये बच्चे का जो है देख लो, रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, रीजन दिया गया है सेल्फ नेम्ड इनकम सर्टिफिकेट। इसमें एक चांस मैं आपको बोलूंगी, चले जाओ कॉलेज और अपना एक एप्लीकेशन और अपने पेरेंट्स का जो है इनकम सर्टिफिकेट जमा कर दो। अगर कॉलेज की तरफ से फॉरवर्ड कर दिया जाता है तो ये सही हो जाएगा। 5 मार्च को डेटा लॉक हो जाएगा, और एक बार डेटा लॉक हो गया तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आपका जो भी काम होगा वो 5 मार्च के पहले होगा। और बहुत जगह पे कॉलेज सपोर्ट कर रहा है, कॉलेज वाले फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो एक बार वहां पर जाके बात करना है। और एक बार रिजेक्ट हो जाता है ना तो फिर जल्दी पैसा आने में प्रॉब्लम है, आता नहीं है। एक और मैं आपको स्टेटस दिखा रही हूँ, एक और स्टूडेंट का ऐसा स्टेटस है ना, देख करके ये देख लो। ऐसे बहुत सारे हैं लेकिन ये हमें मिला हुआ है, ये आप देख सकते हो। यहाँ पर ये स्टेटस में आप देखोगे कि इस बच्चे का जो है, अगर मैं आपको दिखाऊं, इस बच्चे का जो है पेमेंट फेल हो गया है। पेमेंट फेल का मतलब क्या होता है? पेमेंट फेल का मतलब होता है कि आप लोगों का जो है पैसा नहीं, पैसा भेजा गया लेकिन किसी रीजन की वजह से जो है वो पेमेंट वहां पर फेल हो गया, तो जिसकी वजह से नहीं आया। तो ये वाला जो इश्यू हो रहा है ये सुधारना डिफिकल्ट है और ये सुधरता नहीं है। पिछली बार के बच्चे जो है पेमेंट फेल की वजह से अभी तक रो रहे थे, उनका पैसा आया ही नहीं है और उसमें पैसा जो है आ भी नहीं रहा है। तो पेमेंट फेल वाला है वो उन लोगों को एनसीपी, जो मैंने आपको एनपीसीआई मैपिंग बताया था, वो आपको करवाना जरूरी है। अगर आपने नहीं करवाया है तो पहले एक बार चेक कर लीजिए और जाकर के देखिए कि आप लोगों का हुआ है या नहीं। एनपीसीआई मैपिंग बहुत जरूरी है, नहीं तो आप पेमेंट फेल होने लगा है और पेमेंट फेल फिर से पैसा नहीं भेजती है गवर्नमेंट। एक बार अगर आपके अकाउंट में पैसा भेज रही है और आपका अकाउंट, आपका बैंक पैसा नहीं ले पा रहा है तो फिर पैसा नहीं आता है। पिछली बार का एग्जाम्पल है हमारे पास। तो आप लोगों का एनपीसीआई मैपिंग होना चाहिए। जो अकाउंट आपने दिया हुआ है फॉर्म में, उस अकाउंट का जो है एनपीसीआई मैपिंग डीबीटी जो है होना जरूरी है। अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आता है, अपने बैंक में चले जाइए, वहां पे एक फॉर्म मिलेगा, उनसे बोलिए सर ये अकाउंट नंबर को मुझे एनपीसीआई मैपिंग करना है, अगर नहीं है तो प्लीज कर दीजिए और जल्द से जल्द करवा लीजिए, अभी भी करवा लीजिए, क्योंकि अभी पैसा आपका आया नहीं है और पैसा वहां से भेजा और आपका रिजेक्ट हो, आपका जो है बैंक नहीं ले पाया, डीबीटी नहीं था, तो एक बार फेल तो फेल, फिर उसके बाद बैठे रहो, फिर उसके बाद पैसा आने से रहा और प्रॉब्लम जो क्रिएट होती है सो एक अलग ही चीज ही हो जाती है। बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जिसमें आप लोगों को पैसा नहीं आता है। मैं और भी कुछ एग्जांपल आपको दिखा रही हूँ। ये वाला जो है मैंने आप लोगों को कल के वीडियो में भी दिखाया था, जिसमें जो भी बच्चे के विगत वर्ष में, यानी कि जो आप लोग मार्कशीट दिखा रहे हो
उस मार्कशीट में अगर 50% से कम है तो आप लोगों का जो है फॉर्म रिजेक्ट होगा। एक और है उसके क्रम में सूची है कि जिन छात्र छात्राओं के स्टेटस पर पास या प्रमोटेड नंबर लेस देन 33% है तो उन लोगों को भी नहीं मिलेगा, उनका भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो ऐसा इशू है तो अपने समाज कल्याण विभाग में जाके एक बार मिल लीजिए। अगर वो रियल जेन्युइन वैसा है आपके साथ तब तो नहीं आएगा, और अगर जेन्युइन नहीं है आपके साथ तो वो ठीक करवा लीजिए, और 5 मार्च के पहले ही ठीक करवाइए ताकि आपको इसका फायदा मिल सके। तो फिलहाल के लिए यही है। पैसा कब तक आएगा, ये वाला क्वेश्चन कैसे मिस कर जाए हम लोग। देखो अभी एक लॉट में 28 फरवरी को बहुत सारा पैसा आया है, 28 फरवरी को बहुत सारे बच्चों का पैसा आया है। दूसरा जो डेट है पैसा आने का वो है 10 मार्च। 10 मार्च को जो फर्स्ट फेज वाले बच्चे हैं, फर्स्ट फेज में जिन्होंने फॉर्म भरा है, मतलब 18 नवंबर के पहले जिन्होंने फॉर्म भरा है, और आप लोग पीएफएमएस पे जाके चेक करो, पीएफएमएस पे अगर आप लोगों का वहां पर सारा क्रिएटेड और वैलिडेटेड दिखा रहा है, उन लोगों का अगर है तो 10 मार्च तक पैसा उन लोगों को देखने को मिलेगा। दूसरा जो पैसा आएगा एक आने वाला है 20 मार्च, उससे लेकर के 30 मार्च 31 मार्च तक। ये जो है सभी का पैसा है, फर्स्ट फेज वाले सेकेंड फेज वाले सभी का पैसा 20 से 31 मार्च के बीच में मिलने वाला है। लेकिन उसके पहले एक बार 10 मार्च को और पैसा अपडेट होगा, जिन जिनका वेरीफाइड है उन लोगों को जो है देखने को मिलेगा। तो ये सारे जो है स्कॉलरशिप से रिलेटेड अपडेट है। जैसे ही कोई और अपडेट होगा डेफिनेटली आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर।